आज एक बार फिर चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। आज हम चंद्रापीठ कथा श्रृंखला की 12वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। अब तक 11 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आज हम 12वें गद्यांश के रूप में 12वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व के गद्यांश में आपने देखा कि हेमकूट से लौटकर अपने सेना के शिविर में चंद्रापीठ वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ हेमकूट में बिताए गए समय को महाश्वेता, कादंबरी, मदलेखा, केयूरक आदि के विषय में चर्चा के द्वारा अपना दिन व्यतीत कर देता है और कादंबरी के विषय में सोचते सोचते सारी रात बिता देता है। दूसरे दिन केयूरक वहाँ प्रस्तुत होता है। केयूरक से हेमकूट का कुशल समाचार पूछता है। उसके बाद केयूरक कादंबरी के द्वारा भेजे गए पहचान सामग्री के विषय में बतलाता है और कादंबरी, महाश्वेता तथा मदलेखा के द्वारा किए गए अभिवादन को भी कहता है और महाश्वेता ने जो संदेश भेजा है यह भी बात कहता है। महाश्वेता के द्वारा भेजे गए संदेश को अगले गद्यांश 12वें गद्यांश के रूप में कह रहा है। महाश्वेता ने जो संदेश दिया है उसमें महाश्वेता ने कहा है कि वे लोग धन्य हैं जिन्होंने आपको नहीं देखा। जब से आप यहाँ गए हैं, आप हेमकूट से गए हैं, आप जब यहाँ थे उन्हीं दिनों को लोग अब भी चाह रखते हैं, इच्छा करते हैं। आपसे रहित हेमकूट बीते हुए उत्सव के समान उदासीन हो गया है। महाश्वेता यह भी कहती है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी अकारण ही मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही है। कादंबरी अस्वस्थ है, वह आपके मुख का दर्शन करना चाहती है, अतः आपको उसे सम्मानित करना चाहिए। और इतना सब कहकर केयूरक जो सामग्री अपने साथ लाया है उस पोटली को खोलकर चंद्रापीठ की जो चमर ग्राहिणी सेविका है, चमर धारण करने वाली, चमर चलाने वाली, उसके हाथ में समर्पित कर देता है। अब आप इस गद्यांश को देखें। गद्यांश को देखें। धन्या खलु ते येषां न गतोपि चक्षुषोर विषयम् स्पृहन्ति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय त्वया वियुक्तं निवृत्त महोत्सवमिव वर्तते गंधर्व राजनगरं जानासि च मां कृत सकल परित्यागां तथापि अकारण पक्षपातिनं भवन्तं द्रष्टुम् इच्छति मे हृदयम् अपि च बलवत् अस्वस्थ शरीरा कादंबरी स्मरत च स्मेराननं स्मरकल्पं त्वाम् अतः पुनरागमनेन अर्हसि इमां संभावयितुम् अवश्यं सोढव्या चेयं कदर्थना कुमारेण भवत्सुजनतयो जनयति अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम् इति इत्युक्त्वा एष देवस्य शयनीये विस्मितः हारः रहितः इत्युत्तरीयापटान्त संयुतं तत्सर्वं विमुच्य चामरग्राहिण्याः करे समर्पितवान्। अब आप पहले गद्यांश की व्याख्या को, तत्पश्चात गद्यांश के अर्थ को देखेंगे। धन्या खलु ते येषां न गतोपि चक्षुषोर विषयम्। जैसा कि पूर्व के गद्यांश में केयूरक ने कहा कि महाश्वेता ने आपके लिए संदेश भेजा है
वही संदेश यहाँ प्रस्तुत है। महाश्वेता ने जो संदेश भेजा कही है, धन्या खलु ते येषां न गतोपि चक्षुषोर्विषयम्। ते धन्या खलु, वस्तुतः ते धन्या, वे लोग धन्य हैं, येषां न गतोपि चक्षुषोर्विषयम्, जो जिनके चक्षुषोर विषयम न गतोपि, जिनके आप आँखों का विषय नहीं बने हैं, अर्थात जिन लोगों ने आपको नहीं देखा है, ते धन्या, वे लोग धन्य हैं। कहती है कि स्पृहन्ति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय। आगे संदेश के रूप में जो महाश्वेता ने कहा है वो तीव्र कहता है, जनाः सर्वे जनाः, सभी लोग, व्यतीत दिवसाय स्पृहयन्त, बीते हुए दिनों को चाह करते हैं, इच्छा करते हैं, अर्थात चाहते हैं। जब आप यहाँ हेमकूट में थे, जो हंसी खुशी का माहौल था, जो चारों तरफ खुशहाली थी, उन्हीं दिनों को लोग याद करते हैं, उन्हीं दिनों की चाह रखते हैं, वही दिन चाहते हैं कि फिर से वैसे ही दिन आ जाए। त्वया वियुक्तम निवृत्त महोत्सवम यु वर्तते गंधर्वराज नगरम। त्वया वियुक्तम, आपसे रहित, निवृत्त महोत्सवम यु वर्तते गंधर्वराज नगरम, गंधर्वराज नगर अर्थात महाराज चित्ररथ का नगर हेमकूट, निवृत्त महोत्सवम यु वर्तते, बीते हुए महोत्सव, महान उत्सव की भांति हो गया। अर्थात जिस तरह से कोई समारोह होता, उत्सव होता है, उसके बीत जाने पर जिस तरह से चारों ओर उदासी छाई जाती, उदासीनता हो जाती है, वैसा ही हेमकूट नगर हो गया है। त्वया वियुक्तम, आपसे विरहित, आपसे रहित, गंधर्वराज नगरम, महाराज गंधर्व का नगर हेमकूट, विनिवृत्त महोत्सवम यु वर्तते, बीते हुए उत्सव की भांति उदासीन हो गया है, उदासी छा गई है। जानास च माम कृत सकल परित्यागाम, जानास, आप जानते हैं कि माम कृत सकल परित्यागाम, मैंने सब कुछ, घर द्वार, सारा जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक रहन सहन है, गृहस्थ जीवन, उसको मैंने त्याग दिया है। तथा फिर भी अकारण पक्षपातिनम, बिना कारण के ही पक्षपात करने वाला, मे हृदयम, मेरा हृदय, भवंतम द्रष्टुम इच्छित, आपको देखने की इच्छा करता है, आपको देखना चाहता है। महाश्वेता कहती है कि यद्यपि मैंने घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया है, इस मोह माया से वियुक्त हो गई हूँ, तथापि फिर भी अकारण पक्षपातिनम, बिना कारण के ही पक्षपात करने वाले, मे हृदयम, करने वाला मेरा हृदय, भवंतुम द्रष्टुम इच्छित, आपको देखना चाहता है। अपिच, और भी, बलवत अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी, कादम्बरी अत्यधिक अस्वस्थ है, देवी कादम्बरी अत्यधिक अस्वस्थ है। चंद्रापीठ के आने के बाद, चंद्रापीठ के वियोग में, चंद्रापीठ की विरह व्यथा में कादम्बरी अस्वस्थ हो गई है। वही बात महाश्वेता कहती है कपिच, और भी, बलवत अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी, देवी कादम्बरी अत्यधिक अस्वस्थ हो गई हैं, अस्वस्थ हैं। स्मरत च स्मेराननम स्मरकल्पम त्वाम, स्मरकल्पम, कामदेव के समान, त्वाम स्मेराननम, आपके मुस्कुराहट युक्त, हंसते हुए, मुस्कुराहट युक्त या हंसते हुए, आननम, मुख को स्मरण करती है। कहती है कि देवी कादम्बरी अस्वस्थ हैं और स्मरकल्पम, स्मरकल्प माने कामदेव के समान, त्वाम, आपके, स्मेराननम, हंसते हुए आननम, मुख को स्मरण करती है। अतः पुनरागमनेन अर्हस इमाम संभावयितुम, आप पुनरागमनेन, अपने आप को पुनरागमन, फिर से यहाँ आकर, इमाम, इस कादम्बरी को, संभावयितुम अर्हसि, संभावयितुम, इसे जो है
सम्मानित करना चाहिए। इस कादम्बरी को यहाँ आकर के सम्मानित करना, अर्थात यह कादम्बरी आपके पुनरागमन के द्वारा सम्मानित करने योग्य है। अतः पुनरागमनेन, आपके पुनरागमन के द्वारा, इमाम संभावयितुम अर्हसि, यह कादम्बरी सम्मानित करने योग्य है। अर्थात आपको यहाँ आकर कादम्बरी को सम्मानित करना चाहिए, अर्थात उसके प्रणय प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, उसके काम पीड़ा को दूर करना चाहिए। अवश्यम सोढव्या चेयम कदर्थना कुमारेण। अवश्यम सोढव्या चेयम कदर्थना। इयम कदर्थना, यह पीड़ा, कुमारेण अर्थात आपको, अवश्यम सोढव्या, अवश्य सहन करनी चाहिए, यह कष्ट आपको अवश्य उठाना चाहिए। भवत सुजनतयु जनयति अनुचिते संदेश प्रागल्भम। भवत सुजनता एवं, आपकी सज्जनता ही, अनुचिते संदेश प्रागल्भम, इस अनुचित संदेश भेजने की ढिठाई को, धृष्टता को जनयत उत्पन्न करते हैं। अर्थात आपकी सज्जनता ही इस अनुचित, जो मैं आपको संदेश भेज रही हूँ, यहाँ आने के लिए जो प्रस्ताव भेज रही हूँ, उन्होंने जो संदेश भेज रही हूँ, यह संदेश भेजने की ढिठाई अनुचित जो है, ये आपकी सज्जनता के कारण ही मैं ऐसा कर पा रही हूँ। महाश्वेता कहते हैं कि आप सज्जन हैं, इसलिए मैं इस धृष्टतापूर्ण संदेश को आपको भेज पा रही हूँ। इस प्रकार कहकर, इत्युक्त्वा, इस प्रकार इतना कहकर वह कयूरक कहता है कि एष देवस्य शयनीय विस्मितः हारः कहते हैं, यह आपके शयनीय बिस्तर पर भूला हुआ हारः रहित हार भी भेजा है। आपने वहाँ बिस्तर पर हार आप भूल गए थे, उसको भी भेजा है। इत्युत्तरीय पटांत संयतम, इस प्रकार कहकर उत्तरीय दुपट्टे की पोटली में रखे हुए तत्सर्वम, उस सभी चीज़ों को विमुच खोलकर चामर ग्राहिण्या करे समर्पितवान। चमर ग्राहिणी, चमर धारण करने वाली, पहले राजा महाराजा जो होते हैं उनके साथ एक स्त्री होती थी, तो क्या करती थी, हमेशा पंखा झला करती थी, उसको चमर ग्राहिणी कहा जाता था। पहले एसी कूलर ये सब विद्युत उपकरण नहीं होते थे, व्यक्ति ही पंखा चलाता था, तो एक चमर ग्राहिणी होती थी जो राजा महाराजा राजकुमारों को हमेशा पंखा झला करती थी, उसे चमर ग्राहिणी कहा जाता था। तो वह कयूरक उन सारे सामग्री की पोटली को विमुच खोल कर चमर ग्राहिणी के हाथ में समर्पितवान करे, समर्पित हाथ में रख देता है। अब आप एक बार इस गद्यांश के अनुवाद को देख लें। धन्या खलु ते येषां न गतोपि चक्षुषोर विषयम। ते धन्या, वे लोग धन्य हैं, येषां न गतोपि चक्षुषोर विषयम, आप जिनके आँखों का विषय नहीं बने हैं, अर्थात जिन लोगों ने आपको नहीं देखा। स्पृहयन्ति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय। यहाँ हेमकूट में सर्वे जनाः, सभी लोग, व्यतीत दिवसाय स्पृहयन्ति, बीते हुए दिनों की चाह रखते हैं, बीते हुए दिनों को चाहते हैं। त्वया वियुक्तम विनिवृत्त महोत्सवम इव वर्तते गंधर्वराज नगरम। आपसे विरहित, आपसे रहित गंधर्वराज नगरम, गंधर्वराज चित्ररथ का यह नगर हेमकूट विनिवृत्त महोत्सवम इव वर्तते, बीते हुए महोत्सव की भांति हो गया है, अर्थात उदासीन हो गया है। जानासि, आप जानते हैं कि माम कृत सकल परित्यागम, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, तथापि फिर भी अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम, बिना कारण के पक्षपात करने वाला मे हृदयम, मेरा हृदय, भवंतुम द्रष्टुम इच्छित, आपको देखना चाहता है। अपिच बलवत अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी, और देवी कादम्बरी अत्यधिक अस्वस्थ है। स्मरत च स्मेराननम स्मरकल्पम त्वाम, स्मरकल्पम, कामदेव के समान, स्मेराननम
हंसते हुए आपके मुख को, त्वाम आननम, आपके मुख को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। अतः पुनरागमनेन अर्हस इमाम संभावयितुम, आप अपने पुनरागमन के द्वारा इसको संभावयितुम अर्हस, सम्मानित करने योग्य, अर्थात आपको यहाँ आकर इन कादम्बरी को सम्मानित करना चाहिए। अवश्यम सोढ़व्या चेयम कदर्थना कुमारेण, आपको इयम कदर्थना, यह कष्ट अवश्यम सोढ़व्या, अवश्य उठाना चाहिए, अवश्य सहन करना चाहिए। भवत सुजनतयु जनयति अनुचिते संदेश प्रागल्भम, आपकी सज्जनता ही अनुचिते संदेश प्रागल्भम, इस अनुचित संदेश भेजने की ढिठाई को, धृष्टता को जनयत उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार इसके संदेश को तो इस प्रकार कहकर केवल कहता है कि एषः देवस्य शयनीये विस्मितः हारः प्रहितः, यह आपके बिस्तर पर भूला हुआ हार भी भेजा है। इत उत्तरीय पटांत संयतम, इस प्रकार दुपट्टे की पोटली में रखे हुए तत्सर्वं, सारी सामग्री को विमुच्य खोलकर चामर ग्राहिण्याः करे समर्पितवान, चमर ग्राहिणी के हाथ में समर्पित कर दिया, रख दिया। इस प्रकार आपने इस गद्यांश को देखा। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको भी देखें। अस्य गद्यांशस्य कस्मात् ग्रंथात्, अस्य गद्यांशः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम् अस्ति। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इस गद्यांश का लेखक कौन है अथवा यह गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है, यह हमेशा पूछा जाता है। तो अयम गद्यांशः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम् अस्ति, यह गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है, लिया गया है। अयम गद्यांशः चंद्रापीठ कथा नामक ग्रंथात् उद्धृतम् अस्ति, यह गद्यांश चंद्रापीठ कथा नामक ग्रंथ से उद्धृत है, लिया गया है। सर्वे जनाः कस्मै स्पृहयन्ति, सभी लोग कस्मै स्पृहयन्ति, किसकी चाह करते हैं, इच्छा करते हैं। सर्वे जनाः व्यतीत दिवसाय स्पृहयन्ति, सभी लोग बीते हुए दिनों की चाह रखते हैं। कया वियुक्तम विनिवृत्त महोत्सवम इव वर्तते गंधर्वराज नगरम, किससे विरहित, किससे वियुक्त गंधर्वराज नगर विनिवृत्त महोत्सवम इव वर्तते, बीते हुए उत्सव के समान हो गया है। चंद्रापीडेन वियुक्तम निवृत्त महोत्सवम इव वर्तते गंधर्वराज नगरम, चंद्रापीड से विरहित रहित गंधर्वराज नगर बीते हुए महोत्सव की भांति हो गया है। काम कृत सकल परित्यागाम, किसने सब कुछ छोड़ दिया है। महाश्वेताम कृत सकल परित्यागाम, महाश्वेता ने सब कुछ छोड़ दिया है। अकारण पक्षपातिनम कम द्रष्टुम इच्छित में हृदयम, अकारण बिना कारण के पक्षपात करने वाला में हृदयम, मेरा हृदय। कम द्रष्टुम इच्छित, किसको देखने की इच्छा करता है। अकारण पक्षपातिनम चंद्रापीडम द्रष्टुम इच्छित में हृदयम, अकारण बिना कारण के चंद्रापीड, बिना कारण का पक्षपात करने वाला में हृदय, मेरा हृदय। चंद्रापीडम द्रष्टुम इच्छित, चंद्रापीड को देखने की इच्छा करता है। अस्वस्थ शरीर का, अस्वस्थ शरीर वाली कौन हो गई है। अस्वस्थ शरीर कादम्बरी, अस्वस्थ शरीर वाली कादम्बरी हो गई। स्मर कल्पम किम स्मरति, कामदेव के स्मर कल्पम किम स्मृति, कामदेव के समान किसका स्मरण करती है। स्मर कल्पम स्मेर आननम स्मृति, कामदेव के समान मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आननम स्मृति, मुख का स्मरण करती है। पुनरागमनेन काम संभावयितुम अर्हस, अपने पुनरागमन के द्वारा
किसको सम्मानित करने योग्य है? पुनरागमनेन इमाम कादम्बरीम, अपने पुनरागमन के द्वारा इस कादम्बरी को सम्मानित करने योग्य है। अवश्यम सोढ़व्या इयम कदर्थना केन, अवश्य इयम कदर्थना अवश्य सहन करनी चाहिए, केन किसके द्वारा? अवश्यम सोढ़व्या इयम कदर्थना चंद्रापीडेन, चंद्रापीड को यह कष्ट अवश्य सहन करना चाहिए। देवस्य सैनीय विस्मितः कह प्रहित है, आपके बिस्तर पर भी भूला हुआ क्या भेजा है? देवस्य सैनीय विस्मितः हार प्रहित है। इसमें फिर से इसको देखें। पुनरागमन काम संभावयितुम अर्हसि, अपने आगमन के द्वारा किसको सम्मानित करने योग्य है? पुनरागमनेन इमाम कादम्बरीम संभावयितुम अर्हसि, आप अपने पुनरागमन से कादम्बरी को सम्मानित करने योग्य हैं। अवश्यम सोढ़व्या इयम कदर्थना केन, यह कष्ट किसको अवश्य सहना चाहिए? अवश्यम सोढ़व्या इयम कदर्थना चंद्रापीडेन, चंद्रापीड के द्वारा यह कष्ट अवश्य सहन करने योग्य, सहन करना चाहिए। देवस्य सैनीय विस्मितः कह प्रहित है, आपके बिस्तर पर भूला हुआ क्या भेजा है? देवस्य सैनीय विस्मितः हार प्रहित है, आपके बिस्तर पर भूला हुआ हार भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा में कुछ शब्दों का एक प्रश्न आता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, और एक प्रश्न आता है कि किस शब्दार्थ, इस शब्द का कौन सा अर्थ है। इसको भी आप देखें। एसाम, एसाम माने ये षष्ठी बहुवचन का रूप है। एसाम षष्ठी बहुवचन। चक्षुषोर विषय, इसका अर्थ है नेत्रों का विषय। व्यतीत दिवसाय, व्यतीत दिवसाय इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसका अर्थ है बीते हुए दिनों की। विनिवृत्त महोत्सवमेव, बीते हुए महोत्सव के समान अर्थात उदास, इसका अर्थ है बीते हुए महोत्सव के समान अर्थात उदास। कृत सकल परित्यागाम, इसका अर्थ है सबका परित्याग करने वाली। स्मेराननम का अर्थ है हंसता हुआ मुख। स्मर कल्पम, स्मर माने कामदेव, कामदेव के समान, कल्पम माने समान, स्मर कल्पम कामदेव के समान। संभावयितुम अर्हसि, सम्मानित करने योग्य हैं। सोढ़व्या, सोढ़व्या का अर्थ है सहन करने योग्य। कदर्थना का अर्थ है कष्ट देना, कष्ट। भवत सुजनतयु, भवत सुजनता एव, आपकी सज्जनता ही। संदेश प्रागल्भ्यम, संदेश भेजने की धृष्टता, धिठाई। शयनीय माने बिस्तर पर। अब आप इन प्रश्नों को भी दोहराएं, शब्दार्थ को भी, इससे सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।